हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इन वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। डेली वर्कशीट को आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 76 जो कि 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बेटा इंग्लिश। और आज हम पढ़ेंगे हमारी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 2 जो कि है बर्ड टॉक। और ये है एक पोम। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स रीड अलाउड एंड एंजॉय द स्टोरी गिवन बिलो। यहाँ हमें एक स्टोरी दे रखी है, इसको हमें ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। फार ओवर अ हिल देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय नेम्ड जग्गू हु हैड अ लिटिल डॉग। तो हिल के ऊपर एक बच्चा रहता है जिसका नाम है जग्गू और उसके पास एक छोटा सा डॉग है। द डॉग लाइक्ड एप्पल्स। और डॉग को क्या पसंद थे? उसे एप्पल्स पसंद थे, सेब पसंद थे। वन डे द डॉग टुक एन एप्पल फ्रॉम एन एप्पल ट्री एंड बिगेन टू ईट इट। तो एक दिन क्या हुआ कि डॉग ने एक एप्पल ले लिया एक एप्पल ट्री में से और उसे खाने लग गया। When he was done eating, he took a few steps and sat under a big tree to take a nap. तो जैसे ही उसने अपना एप्पल ख़त्म किया वो कुछ स्टेप चला और पास में ही एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गया और हल्की नींद लेने लग गया। When he woke up, जब वो जागा, he found himself on जग्गू's lap. तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? जग्गू की गोद में। He was so happy that he licked जग्गू's face. तो वो ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने जग्गू का फेस लिक किया, यानी वो चाटने लग गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या है, चलो यहाँ पे देखते हैं। इन द स्टोरी गिवन अबाउ देयर आर सर्टेन वर्ड्स एंड लेटर्स दैट हैव बीन अंडरलाइंड। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको अंडरलाइन कर रखा है और ब्लू कलर से लिखा हुआ है। दीज आर ए, एन एंड द। तो ये तीन ही वर्ड्स हैं, एक है ए, दूसरा है एन और तीसरा है द। दे आर नोन एज आर्टिकल्स। तो इन तीनों वर्ड्स को हम कहते हैं आर्टिकल्स। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ देम विद वर्ड्स। तो चलिए हम सीखते हैं कि इन तीनों आर्टिकल्स का यूज़ कैसे करते हैं। ए एन एन का हम यूज़ तब करेंगे जब कोई चीज़ वन होती है, यानी कि सिंगल होती है। N is used for words that begin with vowel sounds such as N, orange, N, umbrella. तो देखो A और N दोनों ही कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। जैसे हम लिखना चाहें गर्ल और हमें एक लड़की लिखना है तो हम लिखेंगे अ गर्ल। बॉय लिखना है तो हम लिखेंगे अ बॉय। लेकिन अगर हमें एग लिखना है तो हम क्या करेंगे? एन एग लिखेंगे। अगर ऑरेंज लिखना है तो हम लिखेंगे एन ऑरेंज। पर अब ये पता कैसे चलेगा कि हमें ए कब लगाना है और एन कब लगाना है? तो इसके सामने जो वाले जो वर्ड है, हम बोल रहे हैं गर्ल। गर्ल किस आवाज़ से शुरू हो रहा है? ग से। बॉय किससे शुरू हो रहा है? ब से। तो इसकी जो साउंड है यहाँ पे ग आ रही है और यहाँ पे बा आ रही है, जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसमें ए आएगा। लेकिन अगर हम एक ऐसा वर्ड बोलें जिसकी आवाज़ वाउल से शुरू हो रही हो, यानी कि ए, ई, आई, ओ एन यू, अगर इनसे शुरू हो रही है तब हम उसके सामने एन लगाएंगे। जैसे एग, एग शुरू होता है ए से। लिखने वाला हमें ना यहाँ पे वर्ड नहीं देखना है, लिखने वाला लेटर नहीं देखना है, आवाज़ को देखना है। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज किससे शुरू हो रहा है? ओ से शुरू हो रहा है, बोलते वक्त भी ओ की ही साउंड आ रही है, तो इसके सामने हम लगाएंगे एन, ठीक है। तो ए और एन का आपको समझ में आ गया डिफरेंस। उसके बाद है द इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग्स वेदर वन और मैनी। तो दा का हम यूज़ तब करते हैं जब चाहे चीज़ें एक हो या ज़्यादा हों, पर हमें किसी एक स्पेशल चीज़ पे फोकस देना है, उस पर स्ट्रेस देना है या ज़ोर डालना है, तब हम यूज़ करते हैं दा का। जैसे कि द सन, द ट्री, ठीक है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताते हैं तब हम यूज़ करते हैं दा का। अब चलो कि कुछ क्वेश्चंस में इन्हें यूज़ करके देखते हैं। नाउ लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। फर्स्ट है डैश एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम। तो यहाँ पे आएगा एन।
क्योंकि एलिफेंट की जो साउंड है वो ए से शुरू हो रही है, जो कि एक वाउल है। एन एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम। सेकेंड है देयर वॉज डैश बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। देयर वॉज, तो हम लिखेंगे अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। एक बर्ड है जो आकाश में फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी, ठीक है। थर्ड है डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। तो देखो सन एक ही होता है, तो उसके सामने ए या एन नहीं लगाएंगे, हम इसके सामने लगाएंगे द। तो जब कोई चीज़ एक ही होता है और हमें पता है किस चीज़ की बात हो रही है, जैसे कि सन है, मून है, अर्थ है, इन सब के सामने हम द लगाएंगे। नेक्स्ट है देयर वॉज डैश बॉय प्लेइंग इन द गार्डन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ। देयर वॉज अ बॉय प्लेइंग इन द गार्डन। तो गार्डन में एक लड़का था जो कि खेल रहा था, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें करना है टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रेन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन दी राइट हैंड साइड केयरफुली। तो इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। वट डू यू थिंक द एनिमल्स इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। तो आपको क्या लगता है कि इस पिक्चर में जो एनिमल्स हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो इनकी बातचीत को आप सोचिए, फिर उसको ज़ोर ज़ोर से बोलिए और उसके बाद आप अपनी नोटबुक में उसे लिख लेंगे। यू मे टेक द हेल्प ऑफ़ योर एल्डर्स टू। और इसके लिए आप अपने बड़ों की हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं लिख कर दिखाती हूँ कि इनकी आपस में क्या बातें हो रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे एलिफेंट बोलता है लेट्स इन्जॉय द ट्रेन जर्नी। चलिए ट्रेन जर्नी को इन्जॉय करते हैं। तो टाइगर बोलता है श्योर, बिल्कुल। आई विल ड्राइव द ट्रेन, मैं ट्रेन को चलाऊँगा। तो जिराफ बोलता है कम ऑन एवरीवन सिट ऑन द ट्रेन, सभी आओ, सिट ऑन द सीट्स, सभी आओ और अपनी सीट्स पर बैठ जाओ। तो ये बात थी एलिफेंट, टाइगर, जिराफ और सभी एनिमल्स की। चलिए इस हम वर्कशीट में आगे देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बातचीत के माध्यम से बच्चों को एक और अनेक में अंतर बताइए और रसोई में उपलब्ध सामग्री के माध्यम से एक और अनेक के उदाहरण दीजिए। तो आप देख सकते हैं अपने घर में कौन सी चीज़ एक है और कौन सी चीज़ एक से ज़्यादा है। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस एक्टिविटी को कराएं बच्चों को, जिससे उन्हें समझ में आए कि कौन सी चीज़ एक होती है, कौन सी चीज़ एक से ज़्यादा होती है और दोनों में क्या अंतर होता है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।